करने वाले वो क्या है, क्लास 9 का ही चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर। ठीक है, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और फिर देखेंगे हम लोग चैप्टर, मतलब क्या, पहले इंट्रोडक्शन और फिर एक्सरसाइज। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे एक जो वर्ड आया बहुपद, क्या है बंदा, बहुपद। बहुपद बहुपद होता है क्या, ध्यान दे। कोई भी सवाल में बहुपद होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पहले इसको देख लेंगे। देखो, मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया गया है 4x² है ना, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 4x² - 3x + 7। ठीक है, फिर लिखा हुआ है y² + √2। इतना जो सवाल दिया गया है, इतना सवाल में कौन बहुपद है कौन बहुपद हम नहीं जानते। ठीक है, बात तो मुझे क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात क्या जाए तो बोल देंगे हम, भैया ये बहुपद है, ये बहुपद है, यह भी है बहुपद, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। बात तो बुझा। और ये जो है ये तीन चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है, कौन ठो दो चर में बहुपद है, और कौन ठो तीन चर में बहुपद है, और कौन बहुपद नहीं है। बात तो बुझा क्या बोले। देखो, तुम लोग जानता होगा ABCD है ना, तो हम लोग ABCDEF जो होता है XYZ जो भी होता है, इसको हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं मुन्ना, चर। ध्यान तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पहले तो समझो आराम से, चर मतलब होता है क्या, तो X Y Z P Q R ये वगैरह होता है, मतलब जो ABCD में वो तुम्हारा क्या होता है, चर होता है। ठीक, अचर क्या होता है मुन्ना, वो होता है गिनती वाला संख्या 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। बात तो बुझा, ये क्या होता है, अचर होता है। तो यहाँ हमको एक बात बताओ, हम यहाँ लिखे बहुपद है। ठीक है, अब तुम बोलेगा फिर आप तो रट लिए होंगे आंसर, तो लिख दिया उड़ा के, ये भी तो सकता है, नहीं सकता है का, तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, अभी रटना पड़ेगा। नहीं देखो, रटना नहीं है, बल्कि अभी तुमको कॉन्सेप्ट देखो जो है ना, उसको अभी जो बताएंगे क्या होता है, तरीका रूप बता देंगे कि बहुपद क्या क्या देखेगा, तुमको भी देखने पता चल जाएगा बहुपद है, और क्या क्या रहेगा बहुपद नहीं है। बात तो बुझो पहले, तुम पहले ये समझो कि यहाँ पर चर क्या है। देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x ही है, यहाँ पर x केवल है, यानी कि यहाँ पर एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर लिख सकता था तुम एक चर में बहुपद, क्या लिख सकते थे हम लोग, एक चर में बहुपद है। बात तो बुझा। यहाँ पर भी केवल y है, एक ही आदमी है, यहाँ पर खाली y है, यहाँ पर हाँ रूट है, भी कहाँ है, रूट है, रूट से कम दिखता है का, तो y है केवल, तो यहाँ पर भी एक चर में बहुपद है। यहाँ भी तुम क्या लिख सकता है मुन्ना, एक चर में बहुपद। बात तो बुझा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम बोलेगा फिर यहाँ पर t है, पर बहुपद काहे नहीं लिखे, नहीं है, इसलिए लिखे है क्योंकि तुम्हारा ये रूट में है। बात तो बुझा, ये चर जो है ना क्या है, रूट में है। अब तुम बोलेगा फिर यहाँ तो बिना रूट में भी है। देखो, अब जब रूट में भी रहेगा और रूट में नहीं भी रहेगा तो बड़ा कौन हो जाएगा, रूट में जो रहेगा वो, तो जो रूट में कौन है, टी है ना, कि बहुपद नहीं है। अब देखो यहाँ पर y + 2 बटा क्या बोलता है 2 बटा y, तो ये यहाँ लिखे बहुपद नहीं है। अब क्यों लिखे हैं हम इसको जब बताएंगे अभी तुमको, तुम बता देंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखो क्या चर है, एगो चर, दो गो चर, तीन गो चर। बात तो बुझ रहा, ध्यान दो, एगो x है, एगो y है, एगो t है, क्यों चर हो गया, तीन गो, तो हम यहाँ बोलेंगे तीन चर में बहुपद है। अब तुम पहले ये ध्यान रखो कि फिर बहुपद होता कैसे, फिर से बताइए बहुपद है क्या, तो तुम लोग पहले इसको उतार लो बढ़िया से। ठीक है, अब चीजें देखते हैं कि क्या क्या रहने से बहुपद होता है और क्या रहने से बहुपद नहीं होता। तो पहला बात ध्यान दो, हम फिर से यहाँ लिखते हैं बहुपद। अगर तुमको चाहिए कि बहुपद होना चाहिए, क्या चाहिए कि बहुपद होना चाहिए, तो पहला चीज तुमको देखना पड़ेगा कि मेरा सवाल में चर है कि नहीं है। ठीक है, तुम देखो मेरा जो सवाल दिया गया है, मान लीजिए इसी को देखो। ठीक है, तो देखो क्या इसमें चर है कि नहीं है, चर मिल गया ना, यानी कि ये बहुपद होगा। अब फिर आओ, खाली चर होने पे बहुपद नहीं होता है। और देखो, अब देखो इसमें पावर, POWER, पावर को बोलता हूँ हिंदी में घात, पावर है कि नहीं है, आज पावर यहाँ पर है, x² 2 है, तो यही होगा। पावर भी है ना, तो रीजन पावर भी अगर है उसमें तो टेंशन के साथ वाले पावर तो जो है प्लस होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, प्लस में। देखो यहाँ पर प्लस में है कि नहीं है कि नहीं है। दूसरी बात, चर जो है वो, चर जो है रूट में
नहीं होना चाहिए। बात तो बुझा? क्या लिख रहे हैं हम? ये चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर चर रूट में था कि नहीं था? तो रूट में है यहाँ पर, तो वहाँ पर हुआ नहीं हुआ। तो बहुत चीज को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या बोले हम, चर होना चाहिए, तो चर तो यहाँ पर भी है कि नहीं? चर यहाँ पर भी है, लेकिन बेटा हम क्या बोले, चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन चर रूट में है। हाँ, अब तुम बोलेगा फिर यहाँ पर भी तो रूट में है। ए मुन्ना, ये चर है क्या अचर है? कोई दिक्कत हुआ? हम क्या बोल रहे हैं, बस तुमको चर में ध्यान रखना है। दूसरी बात, पावर जो है उसका प्लस होना चाहिए। देखो अब बोलेगा फिर आप ईटो गलती काहे की, पहले मुझे बताइए, हमको हजम नहीं हो रहा है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, है? आप गलती काहे किए? तो देखो गलती काहे किए, वाई को वाई लिखे हम इसको, है? वाई लिखे ना, अच्छा प्लस लिख दिए। देखो वाई को वाई लिखे प्लस 2। अरे बाबू बताया होगा तुमको कोई हो कि नीचा में वाई है, इसको ले जाएंगे हम ऊपर में, तो जाएगा ना, तो हो जाएगा -1। अब हमको एक बात बताओ, चर मिला कि नहीं मिला? मिल गया, चर तो है यहाँ भैया, यहाँ भी चर है, पावर मिल गया -1। लेकिन हम बोले हैं पावर होना चाहिए प्लस में, यहाँ प्लस में है पावर ठो नहीं, तो क्या लिखे थे, बहुपद नहीं है। बात तो बुझा कि नहीं बुझा? तो तुमको कुछ कुछ चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखो अब हम एक सवाल देते हैं, ठीक है? सवाल दे रहे तुमको, सवाल को तुम फॉलो करो, बताओ, जल्दी बताएगा। हाँ चलो, x² प्लस y³ प्लस z⁴, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ, तो ये बोलना है तुमको, एक चर में है कि दो चर में है कि तीन चर में है। तो बोलेगा फिर एक चर, दो चर, तीन चर, तीन चर में बहुपद है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, x के पावर 100 प्लस 1 ये बहुपद है कि नहीं है? किस चर में बहुपद है? एक चर में, एक तो आदमी है, x5, और दोनों को ना गिनना है, चर गिनना है, तो यहाँ चर है। अच्छा ये दे देगा x² प्लस x, है कि नहीं बहुपद? किस चर में है? एक चर में, ये x में है ना, देखिए तो आदमी हुआ वहां पर, अलग अलग नहीं ना है, एक आदमी, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो क्या आदमी हुआ है लोग, तो एक चर में बहुपद। अच्छा ये बात बताओ, x के पावर 10 प्लस y के पावर 20 क्या चर में बहुपद है? दो चर में। अच्छा एक बात बता, चलो हटा लो प्रॉब्लम, x² प्लस √x बहुपद है कि नहीं है? नहीं। अब बोलेगा नहीं पर रुकिए, तो आप इठो तो अभी पावर में है, सब कुछ ठीक है, इठो सारा दिया धोखा दे दिया हम लोग को, इठो नहीं होता तो बहुपद है, लेकिन यहाँ पे हो गया √x, तो जो तुम्हारा चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, तब बहुपद तुम्हारा नहीं होगा। बात तो बुझा? अच्छा x² प्लस √2 है कि नहीं बहुपद? है यार, इठो का मतलब है तुमको, एकरा सूत्र का मतलब हमको बताओ, चर से मतलब है तुमको, यहाँ अचर दिया हुआ, अचर कहीं में जाए तेल ले जाए, हमको क्या मतलब उससे? बात तो बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा अगला सवाल है, x² प्लस y के पावर -3 तो बहुपद है कि नहीं है? क्यों नहीं बहुपद? सब ठीक ठाक है, लेकिन है यहाँ माइनस हो गया। बात तो बुझा? तो इतना तो चीज ध्यान रखना है तुमको बहुपद के लिए। बात तो बुझ गया होगा? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² गुणांक लिखिए। पहले तो सवाल स्क्वायर का लिखना है वो गुणांक, यहाँ पर खोज लो, खोज लिया। अब यहाँ लिखना है तुमको x² का गुणांक, ठीक? अब तुम खोजो x कहाँ पर, खोज लिया है ना, यहाँ पर है, ये है का? ये है, ये तो है। तो इसके आगे कौन सी संख्या है? अरे आगे मैंने हिलने नहीं देखना, प्लस के पीछे अपना अपने घर में रहेगा ना, दुकान में झटकता है तुम, गजब बना आदमी, दू बोलता है यार। अपना घर में देखो ना, तुम्हारा घर में यहाँ तक है ना, तो अपना आगे देखो कौन सी है, कौन सी है? कुछ नहीं है तो एक है, दू बोलता है, दूसरा देखता है, नहीं लिखना पड़ेगा x² का गुणांक। चलो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x² का, यहाँ प्लस नहीं बोले, दिक्कत नहीं था, प्लस का रहे चलने मतलब नहीं है। अच्छा बताओ, यहाँ पर बता रहे, अब पाएंगे मन कितना होता है? 5/7। अच्छा यहाँ पर देखो x² गुना कितना है? ये नहीं है फिर, 0 हो गया आंसर। कहता है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद में एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखो 35 घात का दो पद, घात मैंने क्या होता है वो बताए तभी पावर, तो मतलब क्या बोला, दो पद में लिखना है, 35 को पावर बना के दो पद में लिखना है। तो कुछ नहीं सकता है, x के पद है, केगो आदमी है, पहले आदमी एगो दूगो आदमी प्लस x, ठीक है, कुछ भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है।
बात तो बुझा, दो का पद यहाँ पे हो गया, बात तो बुझा। अब क्या बोला है, 100 पद का एक पद में, तो लिख दो सिंपल 100 हो गया, कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी है कि नहीं है, यहाँ पे आदमी है, दो गो, यहाँ पर आदमी दो गो, यहाँ पर आदमी एगो है, एगो यहाँ भी एगो, यहाँ पर भी एगो। तुमको इतना बात तो बुझा क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला था कि 35 का पावर को आप दो पद में लिखिए और 100 का पावर को आप एक पद में लिखिए, तो दो पद में लिख दिया हम। लिखने हमको बोला था एक छो, ये लिखे हम दो, लिखे हम दो, एगो नंबर दो नंबर, यहाँ लिखे बोला था एक गो, लिखे हम तीन गो, एगो दो गो तीन गो। बात तो बुझा। देखो कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद घात लिखिए। घात बने क्या होता है जस्ट बताए तभी, पावर बराबर। तो बड़ा घात कौन सी पद, देखो यहाँ पे यहाँ पर सवाल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर पावर यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 2, यहाँ कुछ नहीं है तो है 1। तो तुमको लिखना पावर, क्या लिखेगा पावर में बता सकता है? तुमको लिखना सबसे बड़ा पावर क्या है बता तो? 3 है, तो 3 लिख दो, हो गया आंसर। अच्छा यहाँ बोलेंगे घात कितना होगा बता सकता है? यहाँ पर कितना है? तो पावर तो इसमें है भाई, तो लिख दिया। ठीक, यहाँ पर कितना है? आए? अरे कुछ 6 इसमें, या टी है कि नहीं है? एक है कि नहीं है? अच्छा इसमें कितना है? इसमें कुछ नहीं है। बोलेगा सर ऐसा क्या हो गया? तो सर क्योंकि यहाँ पे 4 में पावर होता है, हमेशा पावर जब भी रहेगा ना तो पावर 4 में हो। अच्छा अब तुमको सवाल दे देगा 2 का स्क्वायर क्या पावर, क्या बोलेगा? 2 गो लाख हो चुके हैं कि 2 का कितना होता है? 4 होता है। क्या हुआ घात? पावर है यहाँ पे, कुछ हो पावर है क्या? नहीं है। तो जब भी पावर रहेगा, देखो यहाँ लिखते हैं POWER, पावर जो है हमेशा 4 में होता है। बात तो बुझा। x² प्लस y के पावर 10 प्लस z के पावर 30, इसमें घात कितना होगा? 30। सबसे बड़ा जो वर्ड है तुमको वही ध्यान देना, ठीक है? 30। यहाँ पे आगे 100 देते इसमें मतलब हमको नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। बाबू ध्यान दो, एक छो और तुम ध्यान दो, ठीक है? क्या बोल रहे? कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। बात तो पूछो क्या बोल रहे हैं? कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है। तो ध्यान दो, x प्लस 1 रहेगा ना, ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा भी रह सकता है 2 प्लस x। तो यहाँ पे देख रहे हो तुमको पावर है क्या? नहीं है। पावर भी अगर है तो 1 होगा। इस तरह का फल तुमको लिखना है वहाँ पर रेखिक। क्या लिखना है वो? रेखिक। क्या लिखना है? रेखिक। अच्छा द्विघाती, द्विघाती, घाती में पावर होता है, द्वि माने 2 होता है, द्वि माने 2 होता है, और घाती माने पावर होता है। मतलब क्या? जिसका पावर में 2 रहेगा, जिसका पावर में 2 रहेगा वो होगा द्विघाती। क्या रहेगा वो? द्विघाती। जैसे कि मान लिया जाए y प्लस y का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे पावर में कितना है? 2 है ना, 2 है तो क्या होगा? इठो द्विघाती। अगर वही ठो यहाँ दे दे y³ प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती। क्या होगा? त्रिघाती। और क्यों दे दे y प्लस 1 तो क्या होगा? ये बताओ। एक घाती नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग रेखिक। क्या बोलते हैं हम लोग? रेखिक। एक घाती बोलता है रेखिक। तो अब बुझने में क्या होगा? क्या होता है द्विघाती, क्या होता है रेखिक, क्या होता है त्रिघाती। तो बताओ ये क्या होगा? ये होगा द्विघाती। ये क्या होगा? त्रिघाती। ये क्या होगा? ये वाला द्विघाती। आदमी ने देना 1 2 3 नहीं देखना है, द्वि देखना है। ये क्या होगा? रेखिक। ये क्या होगा? रेखिक। ये क्या होगा? द्विघाती। ये क्या होगा? त्रिघाती। ठीक है। अब सुनो। अब अगर पूछेगा अब ये कौन सा पद है, कौन सा पद है, तब क्या बोलेगा? जानता है भैया इसमें 2 आदमी है, 1 आदमी 2 आदमी। तो ये बोलेगा बाबू ये पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा में है। मान लीजिए पूछता है तो ये कितना पद है? पद मैंने क्या होता है? कि 1 आदमी है। गीत में यहाँ लिखना, यहाँ पे कितना है? 1 2 यहाँ लिखना है द्विपद। यहाँ पे 1 आदमी है, 1 2 यहाँ लिखना, यहाँ भी होगा द्विपद। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ लिखना है त्रिपद। सवाल में बड़ी टेंशन देगा, समझा ना क्या क्या होता है? यहाँ 1 2 यहाँ जाएगा द्विपद। यहाँ पे क्या है? 1 तो यहाँ होगा 1 पद, 1 पद। यहाँ पे क्या तुम्हारा पूछा भी नहीं है, ये किताब में तुमको पूछा भी नहीं है, तो हम बता दिए अपने से अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, इसलिए ध्यान देना, घात अलग होता है, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती ये अलग है, और पद अलग है। बात तो बुझा? पद मतलब क्या हो गया?
कि यहाँ पर कितना आदमी रहता है। घात मतलब क्या हो गया कि इसका माथा में कितना पावर है। बात तो बुझा। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा, तुम्हारा पढ़ाई आज यहीं पर खत्म करते हैं क्या मुन्ना लोग? हाँ गया सर। हाँ, हो गया आज का टाइम।